हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। जो पार्टनरशिप का जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में जानने से पहले आई थिंक गुडविल के बारे में कुछ जान लेना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोगों को शायद गुडविल का एक्चुअल में क्या होता है गुडविल ये पता नहीं रहता है, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट करना है गुडविल का वो नहीं कर पाते हैं। तो पहले गुडविल क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में भी जानेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो किसी भी बिजनेस में गुडविल, पहले तो ये जान लेना चाहिए कि गुडविल है क्या, व्हाट इज गुडविल। तो गुडविल के लिए मतलब जैसे एसेट्स वगैरह होता है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इसी में से गुडविल भी एक एसेट होता है। गुडविल जनरेट कैसे होता है? गुडविल दो तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। या तो आप गुडविल को खरीद सकते हैं, किसी पुराने बिजनेस को खरीदने से गुडविल भी खरीद लेते हैं हम लोग, या फिर सेल्फ जनरेट करना पड़ता है, मतलब हम लोग उसको गुडविल को बनाते हैं। गुडविल बनाते हैं मतलब अच्छे व्यवहार से, अच्छा क्वालिटी के गुड्स बेच के आप जो प्रोडक्ट है उसका एक जेन्युइन प्राइस कस्टमर से वसूल करते हैं अगर, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, जिसके कारण गुडविल जनरेट होता है। जब कोई दुकान में कस्टमर रिपीटेड होते हैं, मतलब एक बार आए, दोबारा आए, तिबारा आ रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन डेवलप अगर कर लेते हैं आप बिजनेस में, तो समझो कि गुडविल जनरेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाद में कस्टमर का जो फ्लो है, अचानक से आपको लगेगा कि बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, टर्नओवर बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपको लगेगा कि मार्केट में भी अपना भी कुछ रेपुटेशंस है, कुछ लोग आपको जानते हैं बाय नेम या आपके दुकान के नाम से, या आपको पर्सनली जानते हैं, जिसके कारण आप ही के दुकान में वो बिजनेस करने के लिए आते हैं। दैट मीन्स वो आप ही के दुकान से सामान खरीदेंगे और आपके दुकान में भरोसा रहेगा। कोई भी सामान आप देंगे तो उस पर उसको फेथ रहेगा कि हम सही चीज़ खरीद रहे हैं, जिसको उसको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, टेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि कहीं ये दुकानदार हमको ठग तो नहीं रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जनरेट जहां होता है वहां गुडविल होने का संभावना होता है। हम बोल रहे हैं कंफर्म नहीं है कि गुडविल होगा, क्योंकि गुडविल है या नहीं है इसके लिए तो हमको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में जाना पड़ेगा। जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कुछ गुडविल का वैल्यू आएगा, तब समझेंगे कि गुडविल है। बट नॉर्मली तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप अच्छे व्यवहार करो, अपना गुड्स का क्वालिटी अच्छा रखिए, प्राइस ऑफ द गुड्स जेन्युइन रखिए, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी में भी आप दे सकते हो कुछ दिन के लिए, एक दिन 2 दिन के लिए, तो ये भी एक अच्छा सोर्स होता है गुडविल जनरेट करने का। तो ये सब चीज़ों को करके आप गुडविल जनरेट कर सकते हैं। एक और बात है कि गुडविल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। गुडविल बहुत तरह का होते हैं, ठीक है। जैसे गुडविल का नेचर होता है कि जैसे जो ऑनर के साथ गुडविल का होना, दैट मीन्स अगर ओनर जहाँ पर रहेगा गुडविल वहीं पर मूव करेगा, दैट मीन्स कस्टमर वहीं पर मूव करेगा। एक ऐसा गुडविल होता है कि ऑनर से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो बिजनेस का मालिक है उससे गुडविल का कोई मतलब नहीं है, वो मालिक कहीं भी चले जाए बट गुडविल वहीं पर स्टैंड अप है। दैट मीन्स ये प्लेस को लेके होता है, जिस प्लेस में आप बिजनेस कर रहे हो गुडविल वहीं पर घूमता रहता है। दैट मीन्स उसी प्लेस में कस्टमर आना पसंद करते हैं, और आप अगर कहीं और भी चले जाते हैं और दूसरा ऑनर अगर कोई आके यहाँ दुकान खोलता है उसी प्लेस में, तो गुडविल वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे गुडविल को हम लोग मतलब कैट नेचर का गुडविल बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ गुडविल ऐसा होता है जो एक जगह पर टिकता ही नहीं, वो प्लेस के हिसाब से भी नहीं होता है और ऑनर के हिसाब से भी नहीं होता है। दैट मीन्स कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आसपास के ही दुकान
से सामान खरीदना चाहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कभी मतलब उसके लोकेलिटी में जो दुकान है, जो बिजनेस है, जो शॉप है, उसी से वो सामान खरीदना चाहेगा। तो गुडविल का जो नेचर होता है वो लगभग 4 प्रकार का नेचर होता है। ठीक है, एक पहला नेचर जो होता है गुडविल का वो डॉग नेचर का होता है, दूसरा कैट नेचर का होता है, तीसरा रैबिट नेचर का होता है, चौथा रैट नेचर का होता है। ठीक है, तो डॉग वाला नेचर कैसा होता है, जो ऑनर होता है उसके साथ ही गुडविल मूव करता है। ठीक है, अगर ऑनर आज मान लीजिए ऑनर का दुकान किसी एक जगह पर है, आज वो दुकान बंद करके किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो गुडविल भी उसी स्थान में चला जाएगा जहां ऑनर है, क्योंकि डॉग वफादार होता है, अपने मालिक के साथ चलता है। तो उस तरह का नेचर का गुडविल भी क्या होता है, मूव करता है मालिक के साथ। ठीक है, दूसरा होता है कैट नेचर। कैट का नेचर क्या होता है कि किसी घर में अगर कैट रहती है, बिल्ली रहती है, तो उस घर को छोड़ के नहीं जाता। मालिक चला जाएगा मगर बिल्ली उस घर को छोड़ के नहीं जाएगा, वो उसी घर में रहना पसंद करेगी। पूरा मालिक चला जाएगा बट वो बिल्ली वहां से जाना पसंद नहीं करती है। दैट मीन्स क्या है कि वो गुडविल जो है वहीं पर स्टैंड अप रहता है। मालिक चला भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुडविल वहां का वहीं रहेगा। उस घर में दूसरा व्यक्ति दुकान खोल लेता है और गुडविल फिर से वहीं पर वापस आ जाएगा। तो ये 2 नेचर का गुडविल हो गया। और तीसरा जो नेचर होता है गुडविल का वो रैट नेचर का होता है, क्योंकि रैट का जो भी स्वभाव है, जो भी नेचर है, वो स्थिर नहीं रहता है। वो जिसको जहाँ पर मन करता है उसको उधर मूव करता है, जहाँ खाना मिलता है वहाँ चला जाता है। उसी तरह रैट नेचर का जो गुडविल होता है वो अपने मालिक से भी कोई संबंध नहीं रखता है और ना अपना स्थान के साथ उसका कोई संबंध रहता है। वो जहाँ खाना मिलेगा वहाँ रैट चला जाएगा। उसी तरह गुडविल भी वैसा ही है, ना किसी व्यक्ति विशेष से उसको संबंध रहता है, ना कोई स्थान विशेष से उसको संबंध रहता है। ठीक है, ये ऐसा कस्टमर जहां उसको सुविधा मिलेगा वहां वो चला जाएगा, समझिए वहीं पर वो गुडविल जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये रैट नेचर का गुडविल होता है। रैबिट नेचर का गुडविल होता है कि रैबिट का नेचर होता है कि वो अपना बिल से, अपना घर से थोड़े ही दूर निकल के जाती है और अपना खाना पीना या जो भी जरूरत की चीज़ है रैबिट पूरा कर लेती है। तो ऐसा नेचर में, रैबिट वाले नेचर में क्या होता है, जो ग्राहक है वो अपने घर के आस पड़ोस के ही दुकान से सामान खरीदना चाहती है और गुडविल वहीं पर जनरेट होता है। उसके आसपास में जो दुकानदार है उसी के पास वो गुडविल जनरेट होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुडविल में उसमें स्थिरता नहीं रहता है, बट वो कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। रैट वाले नेचर में भी गुडविल स्थिर नहीं रहता है, कभी आपके पास वो गुडविल बढ़ जाएगा, कभी ए का गुडविल बढ़ जाएगा, कभी बी का गुडविल बढ़ जाएगा, कभी सी का गुडविल बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्राहक स्थिर नहीं रहते हैं। बट डॉग नेचर वाला में तो 100% है कि जो पर्सन है उसी से गुडविल है और वो जहां जाएगा गुडविल भी वहां जाएगा। और कैट नेचर में जगह के हिसाब से गुडविल होता है। दैट मीन्स क्या है कि जो जिस जगह पर आप रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उसी जगह का गुडविल बढ़ता है। आप वहां से चले जाओगे फिर भी उस जगह पर वो दुकान दूसरा कोई आके खोलेगा तो भी उस जगह पर वो बिजनेस चलेगा, गुडविल रहेगा। तो ये सब था कुछ गुडविल का नेचर। ठीक है, कुछ बात ऐसे हैं जो गुडविल को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ टर्म्स है, ऐसा कुछ कंडीशंस है जो गुडविल को प्रभावित करते हैं। कभी गुडविल बढ़ जाएगा, कभी गुडविल घट जाएगा। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का जो नेचर है उसके पर डिपेंड करता है कि गुडविल कैसा होगा। अगर आप किराना दुकान खोले हैं, दैट मीन्स ग्रोसरी का दुकान खोले हैं, तो आपका जो गुडविल है स्थिर रहता है, क्योंकि वो डेली यूज का सामान होता है, तो डेली आप यूज करते हैं, तो कस्टमर डेली ही आता है और डेली सामान खरीदता है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो डेली के हिसाब से एक तरह से आप समझिए कि स्टेबिलिटी रहता है कि ये दुकान में इतना इनकम होगा। ठीक है, बट जिस बिजनेस में समझिए रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें गुडविल ज्यादा नहीं, कम ही रहने का संभावना है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना। जैसे आप साग सब्जी का होलसेलर है, आप आलू प्याज का होलसेलर है, आप कच्चा सामान मीट मांस मछली का होलसेलर है, तो यहाँ जो गुडविल होता है रिस्क ज्यादा है बिजनेस में। कभी माल बिकेगा, नहीं बिकेगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो गुडविल का यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज्यादा चांसेस रहता है कि कम होगा। ठीक है, और जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर
स्थान के हिसाब से, मतलब आपका जो बिजनेस है उसका जो प्लेस है वो प्राइम लोकेशन में आपका बिजनेस है, तो वहाँ गुडविल आपका निश्चित है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा बाजार है जहाँ पूरा शहर का आदमी आता है, बड़ा बाजार है जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोगों का फ्लो है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका गुडविल क्या होगा, बढ़ने का संभावना रहेगा। कुछ ऐसा है जहाँ पर जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत मतलब अच्छा स्ट्रक्चर बना के रखा है बिजनेस का, और जिसमें मैनेजमेंट का जो लेवल है बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर आपका गुडविल ज़्यादा होने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो गुडविल बढ़ना घटना ये सब बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा सामान देंगे, अच्छा से मतलब प्राइस जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं वो अगर अच्छा रखेंगे तो गुडविल ऑलमोस्ट आपका जनरेट होगा। ये सारा बातें जो बताएं हम, ये गुडविल जनरेट के लिए होता है। अगर गुडविल आपको खरीदना है वो तो बहुत ही आसान है। आप किसी चलता फिरता बिजनेस का, जिसका नाम बहुत ज़्यादा है, जिसका बिजनेस का जो वैल्यू है बहुत अच्छा है, तो वैसे बिजनेस को आप परचेज कर लो, तो आपको बिजनेस को जो मतलब प्राइस है उस प्राइस में बिजनेस नहीं मिलेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको बिजनेस को खरीदना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप करेंगे वो समझ लीजिए गुडविल के लिए पेमेंट करेंगे। तो ये सब था कुछ गुडविल का इंट्रोडक्शन। बट यहाँ पर हम एक बात और बता देते हैं कि जब भी हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो सोल ट्रेडर बिजनेस में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में भी कर सकते हैं, कंपनी में भी कर सकते हैं। जैसा सिचुएशन है आपके साथ, जैसा बिजनेस है उसके साथ आप अपना गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उसके लेके एक अलग वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो हम इस वीडियो के बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम ट्रीटमेंट गुडविल का बता देंगे। आज का जो क्लास था ये सिर्फ गुडविल क्या है और इसका नेचर क्या है, गुडविल का टाइप्स क्या है, ये सब कुछ बातों का डिस्कशन करने के लिए हम आज ये वीडियो बनाए थे। जो आप इसको अगर देखेंगे तो आपको गुडविल के बारे में बहुत सारे चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं और तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप कुछ अगर आपको जानकारी लेना है, कुछ बात है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में यूज़ होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।